ये मासूम सी दिखने वाली पत्नी अपने पति की इतनी भयानक मौत लिखेगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप तस्वीर सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, इस पत्नी ने अपने पति की इतनी भयानक मौत लिखी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको शायद उस डर से, उस खौफ से नींद भी नहीं आवे। इतनी भयंकर स्टोरी है इस मासूम सी पत्नी की। तो जानते पूरी स्टोरी की कि आखिर क्या था मामला। यूपी के हरदोई में रहने वाले बबलू की शादी रीना से हुई थी। शादी के सालों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन शादी के बाद में उनके चचेरे भाई का लड़का, बबलू के चचेरे भाई का लड़का अनुज अक्सर बबलू के घर पर आया करता था। बबलू के घर पर उनका हमेशा आना जाना लगा रहता था अनुज का। इस बीच वो बहुत ही ज्यादा मस्ती भी किया करता था, मजाक भी करता था और घर वालों के साथ साथ अनुज बबलू की वाइफ रीना से भी मजाक किया करता था। यूपी के हरदोई गांव में रहने वाले बबलू की शादी रीना से हुई थी। शादी के सालों बाद तक तो सब कुछ ठीक अच्छा चलता रहा, लेकिन सालों बाद में उनके पास में रहने वाले उनके चचेरे भाई का लड़का अनुज अधिकतर बबलू के घर पर आया करता था। और जो अनुज था वो थोड़ा मजाकिया किस्म का इंसान था, मजाक किया करता था। इस बीच वो रीना से भी मजाक किया करता था। मजाक करते करते रीना को कब अनुज पसंद आ गया खुद अनुज को भी नहीं पता लगा। उसके बाद में दोनों में बातचीत शुरू हुई और उसके बाद में बात प्यार तक पहुंच गई, यानी दोनों आपस में प्यार करने लगे और दोनों अब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा बात करने लगे। अनुज का अब पहले से ज्यादा रीना के घर पर आना शुरू हो गया, यानी बबलू के घर पर आना शुरू हो गया और अनुज अब बहुत ही ज्यादा रीना से मजाक किया करता था। घर वालों को इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं था कि बाद में जाकर के ये कोई बड़ा हादसा पेश हो जाएगा। घर वाले इसको एक नॉर्मल सी और छोटी सी बात समझा करते थे। जो बबलू था वो इस किस्म का नहीं था। बबलू एक सीधा साधारण इंसान था, उसको किसी भी काम से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। खेती बाड़ी करके वो लोग अपना गुजारा किया करते थे। जब बबलू खेत पर चला जाया करता था तो रीना अधिकतर अनुज से बात किया करती थी और अनुज अधिकतर बबलू के जाने के बाद में रीना के घर पर आया करता था, बबलू के घर पर आया करता था। वो अधिकतर टाइम बबलू के घर पर ही रहा करता था। दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार बढ़ गया, बातें होने लगी और दोनों ने मरने जीने की कसमें भी खा ली। अब दोनों ये सोचने लगे कि भाई अब हम दोनों को एक साथ ही रहना है, क्यों ना हमारे बीच के बने कांटे बबलू को जड़ से खत्म कर दिया जावे। ये प्लानिंग दोनों ने की कि क्यों ना हम बबलू को खत्म कर दी जाए, जिसके बाद में हम दोनों आसानी के साथ में और आराम से साथ रह सकते हैं। इस बात को सुनकर अनुज, जो कि बबलू के चचेरे भाई का लड़का था, एक तरीके से भाई भी था, चचेरा भाई, वो भी इस बात को सुनकर के राजी हो गया। हाँ, क्यों ना बबलू को रास्ते से हटा दी जाए। इसके बाद में इस बात की उसको बबलू को खत्म करने की जो पूरी प्लानिंग तैयार करती है वो बबलू की वाइफ रीना ही तैयार करती है। जी हाँ दोस्तों, इस बबलू को खत्म करने की जो पूरी प्लानिंग की जाती है वो रीना के द्वारा की जाती है। उसके बाद में एक दिन बबलू खेत पर गया था किसी काम से, वही काम के लिए, और बबलू खेतों पर काम कर रहा था। इस बीच अनुज और रीना दोनों साथ मिल करके और खेत पर जाते हैं बबलू के पास में। बबलू को बहरा फुसला कर वो झाड़ियों के पास में ले आते। बबलू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। बबलू यही समझ रहा है कि कोई मजाक मस्ती कर रहे होंगे। जब उन्हें झाड़ियों के पीछे ले जाया जाता है तो उसके बाद में बबलू और अनुज बात कर रहे होते। उसके बाद में रीना एक लोहे की छड़ से बबलू की सर पर वार करती है, जिसे बबलू चक्कर खा के बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद में अनुज लोहे की छड़ से और बबलू पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिसके बाद में जो बबलू होता है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और तड़फने लगता है। उसके बाद में उन्होंने जो एक पेट्रोल की बोतल भर करके बाहर रखी हुई थी उसको लेकर के आते हैं और बबलू के ऊपर पूरी तरीके से पेट्रोल डाल देते हैं और उसे पूरी तरीके से भिगोने के बाद में रीना खुद अपने हाथों से बबलू को माचिस की सीख से आग लगाती है। उसके बाद में बबलू जब तड़फ रहा होता है और दोनों तड़फते हुए उसको देखते हैं, जलते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे बीच का जो कांटा है वो खत्म हो चुका है, अब हम आराम के साथ में मिल सकते हैं और हम आराम के साथ में साथ रह सकते हैं। अब हमें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। उसके बाद में जब बबलू पूर्ण रूप से जल जाता है, मर जाता है, तो अनुज एक गड्ढा खोदता है और रीना खुद उसे घसीट करके, कपड़ा डाल करके घसीट करके उस गड्ढे के अंदर डालते हैं और ऊपर मिट्टी डाल करके और हाथ झलकार करके रीना अपने घर चले जाती है और अनुज जो होता है वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद में शाम होती है, बबलू घर नहीं आ पाता है तो रीना दिखावे के लिए, एक तरीके से नाटक करने के लिए वो बबलू इंतजार करती है, इधर उधर घर देखती फिरती है और रोती विलकती फिरती है और नाटक करती है। उसके बाद में जब बबलू नहीं आता है तो उसका जो बड़ा भाई गुड्डू पुलिस में जाकर के इस बात की FIR दर्ज कराता है, रिपोर्ट लिखाता है कि उनका भाई अभी तक नहीं आया है और वो गुमशुदगी के उस पर रिपोर्ट लिखाते हैं।
उसके बाद में पुलिस अपना काम शुरू कर देती है और पुलिस घर के सारे लोगों की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करती है, इधर उधर छानबीन करती है, घर वालों को जितने भी शख्स थे सबकी कॉल डिटेल निकलवाती है, सबकी कॉल डिटेल सुनती है और उसी के साथ में बबलू की पत्नी रीना की भी कॉल डिटेल निकाली जाती है। इस बीच पता लगता है कि रीना अनुज से बहुत ही ज्यादा बात किया करती थी, तो अधिकतर बातें जब किया करती थी जब जो बबलू है खेत पर चला जाया करता था। इसके बाद में पुलिस वालों को इस बात पर थोड़ा सा शक होता है और वो उठा करके रीना को और अपने साथ पुलिस थाने ले आते हैं। इस बात को जो लोग बाग देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर इसका तो पति मरा है लेकिन इसे इतनी सख्ती के साथ में क्यों ले जाया जा रहा है। पुलिस थाने लाने के बाद में रीना से पूछताछ होती है। रीना जैसे पुलिस थाने आती है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। जब पुलिस वाले रीना से पूछते हैं तो रीना एक ही बात बोलती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, आप अनुज से पूछिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप अनुज से पूछिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप अनुज से पूछिए। जब रीना इस बात का बार बार यही बोलती है तो पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है और पुलिस वाले फिर उसे सख्ती के साथ में बात पूछते हैं तो फिर रीना जो बात होती है वो सारी बात बता देती है और जो भी उन्होंने करतूतें की थी, जो करतूत की हुई थी उन्होंने तो बबलू को जलाते वो सारी बात उनको बता देती है। और जहाँ उन्होंने बबलू को जलाया था वो जगह और जहाँ उन्होंने बबलू को गाड़ा था गड्ढा खोद करके वो जगह वो रीना उसको बता देती है। इसके बाद में पुलिस रीना को अरेस्ट कर लेती है और इस तरीके से रीना को और अनुज को दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों इस बात को सुन करके अपने ही पति के हत्यारिन वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी फैक्ट और रियल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।